सीटेट 2026 इंग्लिश पेडागोजी ग्रामर पैसेज पोइट्री का भी हम लोग कवर करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस। और ये पीडीएफ जो है ये निधि मैम का है, सचिन एकेडमी का। पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज इज़ नॉट। तो लैंग्वेज क्या नहीं है, जबकि लैंग्वेज सोशल है, आर्बिट्रेरी भी है, सिंबॉलिक भी है, बट इंस्टिंक्टिव नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंस्टिंक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 है language is arbitrary means that option A there is an external relation between the word and the meaning, B it is based on a valid reason and not a chance, option C there is a strong relation between the words of a language and their meaning, option C there is no inherent relation between the words of a language and their meaning। तो हमारा आंसर है डी, बिल्कुल सही है। Question number 3 है during classroom discussion a class 6 student is listening to her peers. She comments but is not audible to her peers. In which type of speech is she involved in? तो हम जानते हैं कि वाइगोस्की के 3 स्पीच का थ्योरी दिया। पहला है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉट ऑडिबल्स टू हर पीयर्स, जब खुद ब खुद अंदर अंदर ही बात करता है तो हमें पता है कि साइलेंट इनर स्पीच होता है वो। तो इसलिए ए भी ऑप्शन नहीं है हमारा, सी भी ऑप्शन नहीं है और डी भी नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर है बी। उसका चौथा क्वेश्चन है द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय। तो हमें पता है कि इनेट नॉलेज का चॉम्स्की ही होगा, इसका आंसर पियाजे हो नहीं सकता है, वाइगोस्की हो नहीं सकता, स्किनर हो नहीं सकता। तो बी सी डी एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ए, चॉम्स्की। Question number 5. Which of the following statement is true about structural oral situation approach? तो इसका हमारा आंसर पहला ही सही है, लैंग्वेज इज प्राइमरी इन स्पीच, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। Question number 6. The method that is based on the coordination of language and physical movement is, ऑप्शन ए है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट्स की बात हो रही है, तो हमारा आंसर सीधे से टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की तरफ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7. Constructivist approach is different from the communicative approach in that it is focuses primarily on dash. Option A meaning and expects that the form will be learnt in the process. Option B form and expects that is the meaning will be comprehended in the process. Option C use and knowledge of the forms. Option D drilling and habit formation। इसलिए हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। Question number 8. Which of the following is not a feature of the communicative approach of a language learning? हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव तलाश करना है। तो मुझे ऑप्शन सी में नेगेटिव दिख रहा है, दे डोंट पास ए प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज यूज़। तो हमारा ये बिल्कुल गलत आंसर है, जबकि इस क्वेश्चन में हमें गलत ही आंसर चूज़ करना है, तो ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9. डैश इज़ बेस्ड ऑन द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस। तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल है, ये सही है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल अप्रोच भी सही है। बिल्कुल रोल प्लेइंग मैथड से हमारे क्वेश्चन से ऑप्शन से ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग थलग है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10. द स्टूडेंट लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस दैट द टीचर प्रोवाइड्स। They memorize set phrases and receive positive reinforcements from their teacher when they perform the drills correctly. The teacher is using the dash. Option A audiolingual method, B communicative approach, C total physical response, D Tadic method। तो हमारा सही आंसर है ऑडियोलिंगुअल मैथड। थैंक यू।